ढूंढने का उन लोगों चालू कर दिया भाई। हाँ बोलना शुरू डन 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 डन। बोल वहां पे आ रहे कि नहीं दिवक, वहां पे आ रहे कि नहीं बोल। यहाँ से देख लेता हूँ मैं। अरे चालू कर दिया देख। कृष्ण कुंज के लिए बोलने तो आ जाती। एक बार दोबारा बंद करके चालू कर। क्यों क्यों क्या बोल रहे हैं? हाँ महाराज जी चालू करो लाइव। हरे कृष्ण शुरू कर दिया। श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकारी युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। अच्छा लाइव जा रहा है। हेलो जय दे रहे सर। चालू करूं? सुमना दीदी आ गई है, रानी झा ए जल्दी करो यार। प्रोजेक्ट कनेक्ट कर रहा था। प्रोजेक्टर दे रहे ना, ठीक है। तो पहले करना चाहिए ट्रीटमेंट के जाना चाहिए सो। कौन करना है? आपको जो बोलिए वो सब जा रहा है। तो रेडी हो गए जो दो, कोई बात नहीं, तब तक हम कुछ और दिखाते जल्दी कर यार, वो चलेगा जल्दी कर। तब तक महाराज कुछ बताते रहते हैं। चलो महाराज अब कुछ बताइए ना, 2 मिनट। कोई बात नहीं, तब तक हम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन हरिजन महाराज जी बोल रहे हैं कुछ थोड़ा। नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा अच्छा हरिजन महाराज जी बोल रहे हैं सब बोलते हैं। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हेलो सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म जगदगुरु नित्य लाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशीर्षम भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज चरण कमले अनंत के साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करें। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरु सन्यास गुरु नित्य लाभ कृष्णपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज चरण कमले अनंत के साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करें। आज 800 आविर्भाव तिथि जगदगुरु विष्णुपाद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज चरण कमल अनंत के साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करें। पूजनीय वैष्णव बिंद सुधी सज्जन बिंद और मातृबिंद के यथायथ दंडवत प्रणाम ज्ञापन करें। आज श्रील माधव गोस्वामी महाराजेर शुभ 68तम व्यास पूजा महामहोत्सव। व्यास पूजा के बोले ना गुरु पूजार नामान्तरे व्यास पूजा। कोनो साधक तार शुभ आविर्भाव तिथिते गुरुवर्गेर पूजा करें और श्रील माधव गोस्वामी महाराज तिनी आज तार शुभ आविर्भाव तिथिते गुरुवर्गेर पूजा करे तबे जे व्यास आसने बसेन। এই হচ্ছে ব্যাস পূজা। ব্যাস পূজার নামান্তরে হচ্ছে গুরু পূজা, গুরু পূজার নামান্তরে ব্যাস পূজা। ব্যাসদেব যেরকমভাবে তিনি বেদ বিভাগ করেছেন, জগতের কল্যাণের জন্য পুরাণ রচনা করেছেন, তদ্রূপভাবে অভিন্ন নিত্যানন্দ প্রভুর দেহ ছিল মহারাজজি, তিনিও দেশ বিদেশে শ্রীমন মহাপ্রভুর কথা গুরুবর্গের কথা বিপুলভাবে প্রচার করছেন। ব্যাস শব্দে বিস্তার বিস্তৃতি। এইভাবে গুরুবর্গগণ তার জন্মতিথিতে আবির্ভাব তিথিতে ব্যাসদেবের পূজা করে থাকেন তথা গুরুবর্গের পূজা করে থাকেন। এখনই শ্রী মাধব মহারাজজি তিনি তার
গুরু পূজার সম্বন্ধে বক্তব্য রাখবেন। আমি এখানে সমাপ্ত করছি। বাঞ্ছা আগলবত্তর বাচিত পার সিন্ধু ভয় বচ পরিতানং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। चल रहा है अभी? हरे कृष्णा स्वामी जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हमने मार दिया ना अरे कॉल लगाता हूँ इन लोगों बस के बाद में स्वामी जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कॉल लगाता हूँ चालू होते हेलो मेरा चालू है कर रहे हैं अभी होगा कि नहीं होगा? हाँ रेडी है ट्रीटमेंट चला जाओ। बोलना शुरू कर रहे हैं हम हेलो 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 क्या मैं करूँ? बोल नहीं रहे हेलो हेलो वो छोड़ दो, मैं बताता हूँ, लोग बाद में पोस्ट कर देना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकरयुगलकिशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपार सदप्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरण में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर विश्व के विभिन्न स्थानों में जहाँ भी भक्त लोग एकत्रित हुए हैं उनके यथायोग्य सबको दंडवत प्रणाम सादर अभिनंदन एवं अभिवादन। और पूरा विश्व में कहीं भी मेरे जो शिष्य एवं शिष्य लोग जो पारमार्थिक पुत्र और पुत्रियां हैं सबको मेरा स्नेह आशीर्वाद है। आज ये लोग कह रहे हैं कि मेरी व्यास पूजा है। एक प्राकृत कवि ने बताया जब मैं जग में आया जग हंसे मैं रोऊं ऐसा कुछ कर चलूं कि मैं हंसू जग रोए। जब बच्चा जन्म लेता है तब अरे अरे बच्चा हो सब लोग हंसते हैं लेकिन बच्चा उस समय वहाँ करके रोता है। जब बच्चे को नले हुआ बड़े हुए तो अच्छा मेरा जन्म में लोग इतने ही कर रहे हैं, ठीक है। उसमें रो रहा था जग हंस रहे थे तो मुझे ऐसे कुछ करना पड़ेगा कि मैं जाते समय हंसते हंसते जाओ मेरे लिए जग सब रोए। जैसे मेरे गुरुवर्ग को देखिए, कौन जानता मेरे गुरुवर्ग मुक्त महापुरुष जगत में आए हैं, उनके परिवार वाले कितने धूमधाम से खुशी मना रहे होंगे। जब श्रील गुरु महाराज श्रील वामन गोस्वामी महाराज श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज आए, कौन जानते लोग मुक्त महापुरुष है। वो लोग जान जगत में आए बड़े हुए, जब ये उनका एक्टिविटी देखा तो पता चला ऐसे ही है। ऐसे ही पूरा जगत में ये लोग व्यास पूजा मना रहे हैं तो मुझे भी ऐसे कुछ भजन करना पड़ेगा ताकि मेरे लिए सब लोग याद रखें। तो ये सबसे जानना पड़ेगा पहले
व्यास पूजा गुरुदेव क्या कहते थे हमारे गुरु महाराज, और आप लोगों को बता रहा हूँ। उन लोगों का ही ये व्यास पूजा युक्तियुक्त है, उपयुक्त है। यहाँ तक कि प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर के शिष्य एवं विशिष्ट प्रचारक श्री भक्तिद्वैत माधव गोस्वामी महाराज अपने व्यास पूजा से दिन कह रहे हैं सबके सामने, देखो मेरा इस जरद गब तुल्य शरीर को ये लोग सजा दिया, बोले व्यास पूजा है। फिर इसके जगत प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर है। ऐसे ही मेरा वो तो उनका दीनता है, और ये मेरा स्वाभाविक है। ये जरद गब तुल्य शरीर को ये लोग बोला आपका व्यास पूजा है। व्यास पूजा तो हमारे गुरुवर्ग की होना चाहिए, जो अभिन्न वैसावतार है। अब देखिए, पहले जानना पड़ेगा व्यास पूजा किसे कहते हैं, व्यास पूजा हम क्यों करें, व्यास पूजा करके लाभवान कौन हुए हैं, और इस जगत में कलियुग में सबसे पहले व्यास पूजा कौन प्रचलन किया, इस सब के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। देखिए, व्यास पूजा अर्थात व्यास की पूजा, व्यास पूजा व्यास किसे कहते हैं, आइए थोड़ा ज्यामितिक सिद्धांत में। गुरु महाराज कहते थे तीनों गुरुदेव एक सेंटर बिंदु को रख करके चारों ओर एक गोलाकार रेखा खींचा जाए, और उस रेखा के किसी भी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में यदि सरल रेखा खींचा जाए जो सेंटर पॉइंट को टच किया हो, तब उनको कहते हैं व्यास, या अंग्रेजी में डायमीटर। ये इसका तात्पर्य क्या है, अगर जो लाइन खींचा गया एक वन एंड से दूसरे एंड, अगर सेंटर पॉइंट को टच नहीं किया हो, उनको कहेगा जय, व्यास नहीं कहा जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है, इसमें भक्ति की व्यास पूजा से इसका क्या संबंध है। एक तरफ भगवत धाम है, कृष्ण जगत, निम्न तरफ है मर्तलोक, जिसको देवी धाम कहते हैं। ये जो डायमीटर क्या करते हैं, व्यास वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को कनेक्ट करता है। ऐसे ही जो ऊपर जो कृष्ण लोक और नीचे देवी धाम, इन दोनों के जो कनेक्शन करते हैं, देवी धाम के जीव को भजन करवा करके कृष्ण लोक में भेजते हैं, उन्हीं की पूजा है व्यास पूजा। फिर बताता हूँ, ये क्या करते हैं गुरुवर्ग, वो लोग जैसे हमारे जैसे दो हाथ दो पैर साधारण मनुष्य जैसे दिखते हैं, ये उनकी नरवत लीला है। वो हम जैसे नहीं हैं। जैसे बताता हूँ आप लोगों को, जैसे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद महाप्रिय परिकर हैं। वो लोग क्या किया, मुस्लिम राजा हुसैन शाह के मंत्री बन गए। इनके नरवत लीला है, वो दैवी लीला करेंगे, हम उनको अनुसरण नहीं कर पाएंगे। जैसे गुरुदेव क्या है, पुलिस के नौकरी में चले गए, उनका नरवत लीला है, ये जानना पड़ेगा। ऐसे ही वर्तमान समय में भी जो व्यास के स्थान पर बैठ कर के, व्यास अर्थात विस्तार, भगवान कृष्ण के राम, भगवान कृष्ण के भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला जैसे व्यासदेव जी ने प्रचार किया, उन्हीं के अनुगत्य में रह करके जो भी वर्तमान समय में व्यास के काम कर रहे हैं, उनकी पूजा को भी व्यास पूजा कहा जाता है। उनको गुरुपाद पद्म को अभिन्न व्यासावतार कहा जाता है। ऐसे करने से क्या होगा, भगवान कभी भी किसी को डायरेक्ट कृपा नहीं करते। क्या करते हैं, गुरु के माध्यम से। कोई डायरेक्ट पूजा करने जाए, भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। क्या बताते हैं, प्रथमं तु गुरुं पूज्य ततश्चैव ममार्चनम तदेशा भगवद्भक्ति झन्नथा निष्फलो भवेत्। पहले क्या करना है, प्रथमं तु गुरुं पूज्य, पहले अपने गुरु की पूजा करो, उनसे परमिशन लो, उनको संतुष्ट करो, करके मेरे पास आओ, भक्ति करो, तो अब सिद्धि होगी। नहीं तो क्या होगा, सब गुड़ गोबर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। बोले उदाहरण कहाँ है, वर्तमान युग क्या है, कंप्यूटर साइंस का युग।
कह ले वो लोग ऑनलाइन जाकर के गूगल से जाके देख लेंगे क्या है। बताया ध्रुव महाराज को देखिए, भागवत के एक चरित्र है कौन? नारद ऋषि के शिष्य ध्रुव विमाता के वाक्यवान से जर्जरित होकर घर से निकल आए। कभी कोई शत्रु मुझे बाण चलाता है, एक बार छेद के उस पर हो जाएगा, सब शांत हो गया। किंतु स्वजनों को वाक्यवान जिंदगी भर आपको छेदते रहते हैं। ऐसे ही ध्रुवों को हृदय में पिंच किया, आ गए, भजन करना चाहा, भगवान का दर्शन करना चाहा। नारायण छटपटा रहे हैं। लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप कैसे बेचैन क्यों हैं, क्या कारण है? बोले कि मेरा शिष्य मेरा भक्त मेरा दर्शन करना चाहते हैं। प्रभु जल्दी जाइए, आप भक्त वत्सल। नहीं बेटी, मैं नहीं दर्शन दे सकता। क्यों प्रभु? आप भक्त वत्सल दर्शन नहीं देंगे, आपके भक्त वत्सल नाम में धब्बा लग जाएगा। क्यों प्रभु? बोले गुरु नहीं है। अच्छा ठीक है। लक्ष्मी देवी नारद ऋषि को बुला करके भेजा, जब जाकर उनको दीक्षा मिली। केवल 5 महीने के अथक तपस्या से, भजन से 6वां महीना में भगवान उनको दर्शन दिया। देखिए तो ऐसे नारद ऋषि के 5 बहुत से शिष्य, 5 प्रधान है, 2 छोटे बच्चे जो आगे चल करके बड़े बड़े महाराज हुए, और 2 वृद्ध। फिर नारियां तो हम किसी से कम है, एक नारी भी है। दोनों बच्चे कौन है? एक ध्रुव महाराज, एक प्रहलाद महाराज। दोनों बच्चे 5-6 साल में उनको दीक्षा हो गई, और आगे चल करके कितने बड़े बड़े महाराज सागर पृथ्वी के अधीश्वर बने, सम्राट बने, कैसे दिग्विजयी वीर। सब लोग उनको सुबह उठकर प्रणाम करते हैं। और 2 शिष्य कौन है? 2 वृद्ध हैं। एक वाल्मीकि, जिन्होंने जगत में रामलीला का प्रकाश किया, और कौन है? व्यासदेव, जिनके पूजा के कारण व्यास पूजा कहा जाता है। और कृष्ण लीला को जगत में प्रकाश किया। जो चले गए 2 बच्चे, 2 वृद्ध। और नारी कौन है? जोगमाया देवी। ये जोगमाया देवी भी नारद ऋषि के शिष्य हैं। जोगमाया क्या करती हैं? कृष्ण को नाचाती हैं, प्रेम को नाचाती हैं, ब्रज को, ब्रजवासी सबको, केवल कृष्ण नहीं समस्त अवतारों में उनकी भूमिका है। कभी मूर्त रूप में रहती हैं, कभी अमूर्त रूप में रहती हैं। वही जोगमाया पौर्णमासी देवी, उनका बेटा है सांदीपुनि ऋषि। नारद ऋषि एक बार गए, उस मधुबन बहुत छोटा, कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। तब बताया नारद ऋषि, जाओ तुम ब्रज में चली जाओ। गुरु जी का आदेश, गुरु आदेश झबिचारणीय। भारतीय संस्कृति में अपने बेटा बेटी से उनके पोता पोती, नाती नातनी प्यारा होते हैं। तो क्या करें? नातनी नंदीमुखी को, और छोटे से बच्चे एकदम बिल्कुल छोटे मधुमंगल को लेके आ गई। और माँ ले जा रहे हैं, बेटा क्या कहें, ले आई। यही है नारद से 5 प्रधान शिष्य हैं। अब आइए, अगर व्यास पूजा नहीं करेंगे ये भक्ति नहीं होगी। बोला हमारे भक्ति तो क्या दरकार? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी जगत में आने का हमारा लक्ष्य नहीं है। ईट ड्रिंक एंड मैरी होता तो हम दूसरे पशु जोनि में जाते, मनुष्य जोनि में आने की कोई जरूरत नहीं था। इसलिए हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा अल्टीमेट गोल भगवान का भजन करना, इसलिए व्यास पूजा करना है। अब आते हैं इस जगत में सबसे पहले व्यास पूजा जगत में कौन प्रचलन किया? चारों युग में व्यास पूजा का प्रचलन है। कली युग में कौन है? श्रीमद नित्यानंद प्रभु। ये गौर लीला में सबसे पहले व्यास पूजा का प्रचलन किया। ये नित्यानंद है कौन? और महाप्रभु के आदेश से नित्यानंद व्यास पूजा किया। ये महाप्रभु नित्यानंद है कौन? बताया, भक्त रूपो गौर चंद्र जस्तु गोपेंद्र नंदन भक्त स्वरूपो नित्यानंद ब्रजे जस हलायुध। कृष्ण एवं महाप्रभु सेम है।
बलदेव प्रभु एवं नित्यानंद में कोई फर्क नहीं है। ये अब व्यास पूजा का समय आया जो आषाढ़ महीना में पूर्णिमा के दिन होता है। अब श्रीमन महाप्रभु उधर संकीर्तन रास करते तो बताया व्यास पूजा काल कौन होगा, कहाँ होगा। तो श्रीवास पंडित हाथ उठाया, महाप्रभु व्यास पूजा हवे काल बामनार घर अर्थात श्रीवास पंडित के घर होगा। श्रीवास पंडित बहुत अच्छा है प्रभु, सब व्यवस्था है, विधि पोथी कहीं ले आऊंगा सब हो जाएगा। व्यास पूजा करेगा कौन, बोले श्रीपाद करेंगे। ठीक है, महाप्रभु चले गए। अब महाप्रभु के जितने परिकर हैं सबसे सम्मानाधिक श्रीमन नित्यानंद प्रभु का है। कारण दो हैं, एक है वो अखंड गुरु तत्व पर उनका सम्मान होना चाहिए, और दूसरे हैं श्रीमन महाप्रभु गुरु है ईश्वरपुरी पाद। ईश्वरपुरी के गुरुदेव कौन है, माधवेंद्रपुरी पाद, और माधवेंद्रपुरी के गुरु कौन, लक्ष्मीपति तीर्थ। तो अद्वैताचार्य प्रभु और महाप्रभु गुरु ईश्वरपुरी पाद दोनों गुरु भाई हैं। और ईश्वरपुरी पाद और माधवेंद्रपुरी कौन है, लक्ष्मीपति के तीर्थ के शिष्य हैं माधवेंद्रपुरी, और लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा हुआ नित्यानंद प्रभु का। इसलिए गुरु परंपरा में श्रीमन महाप्रभु से अद्वैताचार्य एक स्टेप ऊपर है, नहीं तो 2 स्टेप ऊपर है। इसलिए सबको उनको सम्मान देना पड़ेगा। एक कारण, दूसरे कारण अखंड गुरु तत्व, प्रथम तो गुरु पूज्य। कली युग में सबसे पहले श्रीमन नित्यानंद प्रभु चालू किए, और युग वो तो है ही है। हम कली युग जीव होने के कारण कली युग का उदाहरण दे, उसमें नहीं जाते। इसलिए जो भी व्यास पूजा किया लाभान्वित हुए। इसलिए अगर हमें चिरंतन सुख शांति पाना चाहते हैं हम लोग, हमें भी व्यास पूजा करना पड़ेगा। तो मेरी व्यास पूजा मतलब क्या है, आज मैं क्या कर, मुझे क्या करना है, जो किया सुबह अपने गुरुदेव श्रील बामन गोस्वामी महाराज, श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी को पूजा की। और क्या किया, चारों संप्रदाय के जो आचार्य हैं, श्री संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी के श्री ब्रह्म रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चतुस्सन या सनक संप्रदाय के निम्बादित्य, चारों की पूजा की। इसके बाद गुरु परम सबकी पूजा की सुबह मैंने किया करके। क्या हमारा व्यास पूजा का मतलब क्या है, ये यार हमारे शिष्य लोग क्यों करेंगे। जब शिष्य लोग देख, मेरे अनुयायी या शिष्य लोग देख रहे हैं, अरे मेरे गुरुदेव ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी गुरु की पूजा करना चाहिए। अगर मेरे ये शिष्य लोग जो अनुयायी लोग पूजा करेंगे, उसका उपभोक्ता मैं नहीं हूँ। क्या करना, उनको पूजा को सबको लेकर के हमारे गुरुवर्ग जो हमारे 3 गुरु उनके हाथ में दे देना है। वो लोग क्या करेंगे, उसको प्यूरिफाई करके धीरे धीरे गुरु परंपरा के माध्यम से श्रीमन नित्यानंद प्रभु एवं श्री गौर सुंदर और दूसरे ओर जुगल के चरण में पहुंचा देंगे। यही गुरु का कर्तव्य है, यही उनकी सेवा है, यही उनका दायित्व है। नहीं तो वो मेरा है, मैं भोग करूँगा, ऐसे नहीं, ऐसे भावना नहीं होना चाहिए। तो मेरे जो देखेंगे जब मेरे गुरु जी कर रहे, तब शिष्य लोग उत्साह मैं भी करेंगे, गुरु जी की पूजा हम करेंगे। इसलिए जो भी मेरा पूजा करेंगे, अनुयायी हो शिष्य हो, सब लेकर के हम गुरु वर्ग के हाथ में समर्पण कर, इतने मेरा दायित्व है, यही मेरी सेवा है, यही मेरा कर्तव्य है। अब आते हैं 1956 ख्रीष्टाब्द में 22 जनवरी इसमें भारतीय हिसाब से माघ की महीना 10वीं तिथि पूरी 9:30 के आसपास मेरा जन्म हुआ था इस जगत में, जो मैंने अपनी माँ से सुना। मैं पहले ये कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब हमारे गोविंद महाराज, उनका भी आज जन्मदिन है, जो हमारे GVST के सेक्रेटरी हैं, जब आए उनका नाम गुरु महाराज सत्यराज दिया। एक दिन गुरु महाराज मुझे कह रहे हैं, गुरुदेव भी बैठे हुए थे नवद्वीप में, ए नवीन इधर आ, मुझे प्रणाम किया। बोले तेरा जन्मदिन और ये सत्तर एक ही दिन में है, एक ही महीना, एक ही बार। बोले आपको कैसे, बोले मुझे सब कुछ पता है। बोले तेरा भी माघ महीना 10वीं तिथि रविवार। बोले इत्तेफाक से जब सत्य का जन्म हुआ था, यानी गोविंद महाराज, वो भी माघ महीना 10वीं तिथि और रविवार था। तो आपने माँ से पता करवाया बाद में, तो बताया हाँ।
इसलिए गोविंद महाराज को भी प्रणाम करता हूँ। अभी तो वैष्णव है, उनके चरण में पुष्पांजलि देता हूँ। अब देखिए, अब बस छोटे बचपन बीतने लगा धीरे धीरे। अब मेरा इसके हिसाब से, राशि नक्षत्र हिसाब से मेरा मेष राशि में जन्म हुआ था और मेरा राशि का नाम था लक्ष्मीकांत। शायद आप लोगों में से कोई नहीं जानते होंगे। तो उसमें जो ज्योतिषी ने बनाया, बोले ये जहाँ भी रहेगा वहीं से सब धन धान्य फल फूल पैसा में भरमार रहेगा, सब समय जहाँ भी रहेगा। ये उनका नाम ये बताया। मैं अपनी माँ से सुना, अपने ताई चाचाई सबसे सुना, मेनली मेरे माँ से चाची उन लोगों से सुना। फिर स्कूल गया, फिर हाई स्कूल कॉलेज सब आए। फिर हुआ क्या, मैं किसी को हाथ दिखाना पसंद नहीं करता था। प्राइमरी स्कूल क्लास 4 में पढ़ रहा था। एक दिन एक ज्योतिषी आए, सब लोग हाथ दिखा रहे हैं, तो घर में तू भी दिखा। बोले क्या करेंगे हाथ दिखाने से? बोले दिखा तो ले। जब दिखाया, बोले ये सबसे बड़ा मूर्ख होगा, इनका भी लिखा पढ़ा नहीं होगा। तो मैं हाथ पकड़ के रखता, मैं झपटा छीन लिया। बोले तुम्हारा कभी पढ़ा सुना नहीं होगा, मैं सबसे फास्ट होता हूँ, लिखा पढ़ा नहीं होगा। बोले ऐसे पढ़ाई करूँगा, ऐसा कोई करेगा ही नहीं, इतना करूँगा। देखो क्या है, आज गुरुदेव ने, भगवान ने क्या करा दिया। जब क्लास 6 में पढ़ता था 1968, तब मेरे मामा जी डॉक्टर रामचंद्र नंदी, वो अमेरिका से केमिस्ट्री में PhD किया। इधर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास फर्स्ट थे, चले गए। जाके उधर PhD के बाद, उस समय तो कोई टेलीफोन नहीं था गांव में, विशेष करके चिट्ठी लिखा अमेरिका से, पढ़ के सुना। सुबह दोपहर का हम लोग सब प्रसाद पा रहे थे। तो मैं तो अमेरिका भी कुछ नहीं जानता था, PhD कुछ नहीं जानता था। तब मैं बताया, खाते खाते में खड़ा हो गया। बोले मैं भी मामा जैसे बड़ा होकर के अमेरिका जाऊंगा, ही PhD करूंगा। सब लोग हंसे, बोले एक रत्ती बच्चा है, अमेरिका जाएगा, वह PhD करेगा। मामा फर्स्ट क्लास फर्स्ट है, वो मामा से तुलना कर रहा है। देखो मुख से निकला, गुरुवर्ग और भगवान ने क्या करा दिया। देखिए, अब आते हैं हाई स्कूल में। हमसे जो मनुज भाई है, हमारे नंदनंदन प्रभु, हमसे पहले मठ में आए 72 में। 73 में हायर सेकेंडरी परीक्षा के बाद, उस समय इस समय 10+2, पहले ऐसा नहीं था एकदम। हमारे समय 11th, उसके बाद ग्रेजुएशन। तो मैं एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आउट नहीं हुआ, नवद्वीप परिक्रमा में आ गया। अब घर नहीं जाऊंगा, मठ में रहूंगा। गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज ने बताया, देख तेरा जो एजुकेशन है ये झाड़ूदार के लिए अच्छा है। हमारे पास बहुत झाड़ूदार है, मुझे नहीं चाहिए एक्सपर्ट झाड़ूदार। जो मुझे फाउंटेन पेन से सेवा कर सके ऐसे चाहिए। पहले यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर, तौबा, नहीं तो नहीं रखूंगा। बोले आप नहीं रखेंगे? कितने मंदिर है, नवद्वीप में है, वहाँ चले जाएंगे। बोले देख मल्ला का दौड़ मस्जिद तक देख ले, जा। दूसरे जगह जाने के लिए तो मैं नहीं आया। हम गुरु महाराज, गुरुदेव और तीनों के पास आने के लिए आया था। किसी के बच्चा अपने बेटा को नहीं देता है, भाग के जाता है। मैं भी भाग के आया था उस समय। फिर जाना पड़ा, पढ़ाई कंप्लीट करके फिर आया, तब रखे। और हमारे गुरु महाराज श्री वामन गोस्वामी कितने उदार, देखिए। मेरी भी इच्छा था सीखूं, गुरुदेव सबके सिखाते हैं। तो गुरु महाराज खुद दी, बोले जा नवीन, तू महाराज के पास सेवा का, वहीं पर रह जा। और उनकी सेवा, मेरी सेवा, हम दोनों में कभी भेद नहीं दे, तीनों में भेद नहीं देखना। हम तीनों एक साथ रहे, मुझे अलग प्रणाम नहीं करना, एक साथ प्रणाम करना। ऐसे हम लोग गुरु जी केवल मुझे नहीं, सबके सिखाते थे। ऐसे जब गुरु महाराज श्री नारायण गोस्वामी के एक साथ, हम एक साथ प्रणाम करते, अलग अलग तो किसी को नहीं करते। तो फिर गुरु महाराज बाद में पूछा, ऐसे क्यों? आप ही लोग सिखाए पहले गुरु प्रणाम होना चाहिए। बोलता देख बेटा, सभायाम यज्ञशालायाम देवता आयतनीयोपि च पृथकंतु नमस्कारं हन्ति पुण्य पुराकृतम। ये श्लोक गुरुदेव सुना था। और प्रभुपाद के जो आखिर सन्यासी भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज, उनके बाद में आचार्य जी भक्ति विस्तार विष्णु महाराज, उनके भी ये श्लोक सुना था, मुझे याद है। तो ऐसे सभा में, यज्ञशाला में, देवता के मंदिर में अलग अलग नहीं करना चाहिए, एक साथ कर लो, नहीं तो पहले का सूत्र नष्ट होता है।
एक गुरु महाराज हम लोग को सिखाया कैसे करना चाहिए। अब मठ में आया, मठ में जब मथुरा में बहुत गर्म बहुत ठंडा, ये कभी सोचा नहीं था ऐसे, बोली रहूँगा ही नहीं और नवद्वीप चला जाऊँगा, पैसा है ही नहीं। तो उस समय गुरु महाराज जी अपने सेवक सुंदरानंद प्रभु से साथ मथुरा में आए थे। और सुंदरानंद प्रभु बहुत मुझे स्नेह करते थे। जब स्कूल में पढ़ता मैं जाता था, गुरु जी का कपड़ा धोना ये कर सब कराते थे। तब हुआ क्या, तब मैं सुंदरानंद से बोला रहूँगा नहीं है, जब बहुत गर्मी बहुत ठंडा मुझे सहन नहीं होता है, मुझे पैसा दीजिए। बोले नहीं इधर रहो। क्योंकि सुंदरानंद प्रभु पहले गुरु जी की सेवा करते थे मथुरा में, फिर गुरु महाराज असुविधा होने के कारण गुरुदेव उनको भेज दिया। वो नहीं चाहता ही मैं गुरु जी की सेवा छोड़ के आऊँ। फिर मैं गुरु महाराज जी को बोला, गुरु महाराज देख तू मेरे पास आएगा मेरा बहुत फायदा होगा, तू चिट्ठी लिख सकता है, सब काम कर सकता है, लेकिन तू चला जाएगा यहाँ से तो सब लोग बोलेंगे देखो श्री वामन गोसाई महाराज आके नारायण सेवक के लेके चले गए, कितना बदनाम होगा, झाड़ा में जानते हो तू, यही रहना है। मैं गुरु महाराज जी से, गुरुदेव से हम लोग कोई तर्क नहीं करते, गुरु महाराज से हम लोग करते हैं, गुरु महाराज बोलते ही करते। तो गुरु महाराज पूछा अच्छा ये बोल तू मेरा गुरु है कि मैं तेरा गुरु हूँ? बोले आप ही मेरे गुरु हैं। शिष्य का कर्तव्य क्या है? बोले गुरु जी की मनोभीष्ट पूर्ति करना ये सबसे बड़ी सेवा है। बोले जो बोलूँगा तू मनोभीष्ट करेगा? हाँ करूँगा, क्यों नहीं। बोले जो बोल मानेगा? हाँ मानूंगा। बोले देख सारा जीवन तुझे मथुरा में रहना है और सेवा करना है, और ना नू हाँ चुप कुछ नहीं बोलना, चुप एकदम चुप, और कुछ नहीं बोल सका। तो सुंदर बोला आप ऐसे मुझे फंसा के चले गए। देखिए फिर तभी से जब से मठ में आया, जब गुरु जी भेज दिया तभी से गुरु जी के पास हूँ। और गुरु जी के कोष्ठी में था 60 साल में गुरु जी का एक बेटा होगा, शिलानारायण गोसाई महाराज के। मैं जानता नहीं था, मुझे ये प्रेमानंद प्रभु, नंदनंदन प्रभु, शुभानंद तीर्थ महाराज और सब लोग बोलते ऐसे, बोला सब लोग हंसते। बोले मैं सन्यासी है, महाराज का बेटा कैसे होगा? क्या नाभि से, नाभि कमल से होगा क्या? बोले नारायण से नाभि कमल से ब्रह्मा का ऐसे हुआ। जब मैं आया फिर देखा ये करके, जब मैं परमानेंट सेवक हो गया तो महाराज की उम्र 60 साल है। बोले यही अब समझ गए यही बेटा है, मुझे वो लोग बोलते थे मुझको। देखिए अब जब गुरु जी का सबसे बड़ा दायित्व उसमें क्या है, पहले पब्लिकेशन के लिए कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर लोग जानते ही नहीं थे। पैदल जाना है, मुझे बोला ये पद्मनाभ महाराज से गुरुदेव कहा तो प्रूफ रीडिंग सीख ले। गुरु जी दिखा दिया तो जाओ ले आओ प्रूफ रीडिंग कर, गुरु जी सेवा है। गैस भी नहीं था, एक ही चूल्हा रहा, रसोई बनाना, सब काम A to Z करना पड़ा। और उस समय एक परम देव के शिष्य थे, नाम रास बिहारी प्रभु। कितने मिनट हुआ? रास बिहारी प्रभु 19-20। वो क्या करते थे, वही मथुरा में हम जो भिक्षा कर द्वादशी के उस सबसे पहले शुरू किया। फिर मुझे बोलते प्रभु यदि मठ में रहना चाहते हैं वैष्णव का पायखाना साफ करें। बोले प्रभु मैंने तो कभी किया नहीं, हम तो बाहर जाते हैं, एक बार दिखा दीजिए। उस समय कोई ब्रश नहीं, एसिड नहीं, ये फटा हुआ बोरास और मिट्टी लेकर साफ करना पड़ता। बोले ठीक है प्रभु आपका करना नहीं है। 20-21 साल तक किया सन्यास के पहले, सन्यास के बाद भी करता। प्रेमानंद और सबको बुला करके पकड़ के उठा देते, जैसे नरोत्तम ठाकुर किया लोकनाथ गोस्वामी का। ऐसे ही मुझे कहना नहीं चाहिए, आप लोगों को कह रहा हूँ वैष्णव सेवा करो। हम लोग वैष्णव से लड़ते थे, मैं प्रेमानंदपु शुभानंदु तीर्थ सब नंदनपुर, कोई वैष्णव कपड़ा भी कर हम लड़ते धो करके डाल देते, फिर तय करके ला दो। कहाँ कहाँ गए, कोई बोलते नहीं कौन था, कोई बोलते नहीं। सेवा के लिए हम लोग में मारपीट, गुरु जी के साथ पिटाई होता, मैं करूँगा। इस समय हम लोग छिपना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ऐसे नहीं। और सब लोग जो उधर एकत्रित हुए हैं, और मेरा भी ट्रीटमेंट के लिए जाना समय हो गया है। और मैं फिर पुनः सबको प्रणाम करता हूँ। इस समय मेरा स्वास्थ्य के कारण थोड़ा सा मैं बाहर हूँ। अगले साल से सब समय आप लोगों के साथ में ही रहूँगा।
जब तक जुआ सब व्यास पूजा बाहर ही होगी। शाम को विघ्न करोगे और शाम को कितने बजे? 6 से लेके 6 बजे से लेके 6 बजे से लेकर के 7 बजे 7 बजे तक विद्यालंकार वाणी में, उधर यद्यपि मैं इधर हूँ क्लिनिक में, उधर जाना पड़ेगा। तो बहुत विशाल रूप में लोग अरेंज किया है और सबसे अधिक विशाल रूप में अरेंज किया है गोवर्धन मठ में। इसलिए नरसिंह महाराज जी और जो भी सन्यासी लोग विभिन्न मठ से आए हैं, मेरे गुरु भाई हैं, जयदेव बाबा जी महाराज हैं, कोई भी जो आए हैं सबका दंडवत प्रणाम। और हमारे गुरु भाई गोविंद महाराज का भी जन्मदिन होने के कारण उनको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और एक बात है, देख लीजिए, अब प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान के सब गोसाई महाराज के भी तिथि आ रहे हैं। ये परम गुरुदेव के दिन सुबह 8 से 9 बजे तक मेरा क्लास है, इधर बोलूँगा नहीं। क्या करना है उस दिन? जूम में भी होगा क्लास, वो लोग लिंक भेजेंगे, और विद्यालंकार वाणी में भी। फिर 9 तारीख को प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर के तिथि के दोपहर को 1 बजे से 1:30 बजे तक कथा बोलेंगे। और एक बात है, आप लोग जानते हैं श्री नारायण गोस्वामी गुरुदेव के ड्रीम प्रोजेक्ट मथुरा मठ, उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। फंड के कमी के कारण स्लो चल रहा है। मैं आप जिन लोगों का भी गुरु जी के प्रति श्रद्धा है, कोई भी किसी भी मठ के हो, कोई भी गौड़ी मठ शिष्य हो न हो, जो भी सुन रहे हैं, उनके यूट्यूब में सुनते हैं देखते हैं, सबसे अनुरोध करता हूँ सब लोग इसमें मदद करें कि जल्दी के जल्दी ये संपन्न हो जाए। और इसमें कोई भी इसमें डोनेशन करेगा उनको 80G का फैसिलिटी मिलेगा। जो भी चाहते हैं हमसे ये व्हाट्सएप से या ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। उधर नरसिंह महाराज जी हैं, उनका फ़ोन नंबर 9719070939। हमारे कलकत्ता में गोविंद महाराज जी है, इनका फ़ोन नंबर 9433203718। इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। और जो फॉरेन डोनेशन देना चाहते हैं उसके लिए अलग बैंक अकाउंट है, हम सब पब्लिश किया पहले, जो चाहते हैं हम फिर उनको फॉरवर्ड कर देंगे। हरे कृष्ण। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।